हमेशा की तरह पहले आपका वन लाइनर क्वेश्चन से रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू से टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट लगवाऊंगा क्विज के माध्यम से, और उसके बाद आपको वेबसाइट पर टेस्ट लगवाऊंगा क्विज के माध्यम से। इस तरीके से आप बिल्कुल फिल्टर हो जाओगे और आपको एग्जाम में निश्चिंत रह करके जाना है और आप एग्जाम में जरूर फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगे, ऐसा मैं आपसे विश्वास लेता हूं। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कि कंप्यूटर भाषा कौन सी है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कंप्यूटर की भाषा पर रहेगा और ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके फ्रेम होते हैं हमेशा ही। कंप्यूटर पीढ़ी की प्रथम भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है असेंबली भाषा, याद करके चलेंगे। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषा। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है डोमेन आधारित भाषा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करके चलना है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ये आपको 4GL 5GL ये याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा। मशीनी भाषा क्या है? बाइनरी अंकों 1 व 0 में लिखी गई भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। इसमें 1 को ऑन कहते हैं और 2 को 0 को ऑफ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं कि बाइनरी अंक में 0 और 1 अंक का उपयोग होता है, लेकिन इसको बच्चे याद नहीं रखते, इसको भूल जाते हैं बच्चे। तो ये सबसे मेन फैक्टर है। और अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ऑन किसको बोलते हैं? ऑन 1 को, और ऑफ बोलते हैं 0 को। इसमें 2 ही होते हैं आपके, 1 और 0। 1 से ऑन होगा और 0 से ऑफ हो जाएगा। असेंबली भाषा क्या है? इसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। इस भाषा में अक्षरों व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड का उपयोग किया जाया करता है। ये आपको याद करके चलना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करता है एग्जाम में कि इस भाषा में, यानी कि असेंबली भाषा में किसका? न्यूमोनिक कोड का। किसका? न्यूमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है। आप नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। जैसे वीडियो समाप्त करूंगा मैं उसके तुरंत बाद इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। रिवाइज आप करते रहो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे जोड़ने के लिए, ऐड और घटाने के लिए एसयूबी, मेमोरी लोड करने के लिए एलडी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पॉइंट याद करके चलने हैं। जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए एसयूबी और लोड करने के लिए एलडी का प्रयोग होता है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज। प्रयोग से पहले इस भाषा को इंटरनेट या इंटरप्रेटर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर यानी कि इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ये बदल दिया करता है। ये आपको एग्जाम्पल भी हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ये आपको मैं टेलीग्राम पर जब आपको पीडीएफ दूंगा वहां से आप ज्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो फिर ये मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए आपको मुख्य तथ्य मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ लीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, और वेबसाइट पे आप टेस्ट पक्का लगाएं, टेलीग्राम पे आप टेस्ट पक्का लगाएं। चौथी पीढ़ी की भाषा कौन सी है? यह डोमेन आधारित भाषा है। ये भाषा आम बोलचाल की भाषा के सबसे करीब होती है उपयोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस भाषा का उपयोग डेटाबेस प्रबंधन व वेब आधारित संरचना के विकास के लिए किया जाता है। उदाहरण भी इसका याद करके चलना है। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये आपको याद रखना है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा। इस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए होता है। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए और तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए। किसके लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है? पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग होता है, जैसे लिस्प और प्रोलॉग। ये आपको याद रखने हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और अभी नए नए क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और यही एग्जाम में आगे आपको मिलने वाले हैं। तो इनके लिए आप पहले ही खुद को क्या कर लो, रेडी कर लो। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा जावा है।
बच्चों के लिए तैयार की गई भाषा कौन सी है? लोगो है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। फोर्टान फोर्टान फार्मूला ट्रांजेक्शन का संक्षिप्त स्वरूप है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह बीजगणित पर आधारित होती है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक, इस भाषा का जनक 1964 में जॉन के मेनी ने व थॉमस कूटज ने किया था। ये आपसे कोई पूछता नहीं है, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली कंप्यूटर की भाषा है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाया करता है। लेकिन आप किसी स्टैंडर्ड टाइपिस्ट का एग्जाम दोगे या आप कोई कंप्यूटर बेस्ड स्पेशल एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जनरल क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करता है, ये नहीं पूछा जाता। इसे सभी कंप्यूटर भाषाओं को सीखने की नींव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस भाषा को? बेसिक भाषा को। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग गणितीय व व्यावसायिक दोनों कार्यों में किया जाया करता है। ये क्वेश्चन भी बना है, इसका उपयोग गणितीय व व्यावसायिक दोनों कार्यों में किया जाया करता है। सरल भाषा को सिखाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, सी भाषा एक लचीली भाषा है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की तीव्र गति होती है। इसमें लिखे हुए प्रोग्राम कम स्थान घेरा करते हैं। यह एक उच्च स्तरीय भाषा होती है, लेकिन इसमें निम्न स्तरीय भाषा के गुण भी विद्यमान रहते हैं। इस भाषा में प्रोग्रामों को खंडों में व्यवस्थित करने की क्षमता होती है, जिसे बड़े प्रोग्राम को आसानी से बनाने में हमको आसानी होती है। इस भाषा में पॉइंटर का उपयोग कर प्रोग्राम बनाया जा सकता। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस भाषा में कंप्यूटर का उपयोग कर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस भाषा में बिट संकारक 0 या 1 होने के कारण बिट्स द्वारा कार्य करना संभव है। कथनों को अलग अलग करने के लिए अर्धविराम लगाना आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कथनों को अलग अलग करने के लिए अर्धविराम लगाना आवश्यक है। यह कथन की समाप्ति का सूचक होता है। प्री प्रोफेसर डेटिव के बाद अर्धविराम कभी लगता नहीं है। सी प्रोग्राम भाषा एक केस संवेदनशील भाषा है। क्या है? एक केस संवेदनशील भाषा है, अर्थात उच्च केस यानी कि अपर केस और निम्न केस यानी कि लोअर केस अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रिंट एफ कथन संदेशों को निर्गत युक्ति तक पहुंचाता है। सेकेंड अब भी एक फलन का आह्वान करता है जो इनपुट युक्ति से इनपुट लेता है। सी भाषा में अभी 32 की शब्द छोटे अक्षरों में होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको याद करके चलना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज के अंदर 32 की शब्द छोटे यानी कि लोअर केस में होते हैं। कितने? 32 किस में? लोअर केस में। सी भाषा संकारक धनी भाषा है। इसमें अंगणितीय, तुलनात्मक तार्किक, बिटवाइज आदि संकारक होते हैं। किसी व्यंजक को हल करने के लिए प्राथमिकता तथा साचर्य नियम का उपयोग किया जाया करता है। मेन, ये आप याद रखेंगे, चिन्ह को भी फलक भी यूजर डिफाइन फलन कहलाता है। यह प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड एफ, देखो ये आप एक बार अपना इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये आपको टेलीग्राम पे जब मैं पीडीएफ दूंगा वहां से ये सारे आपको चिन्ह वगैरह ये सारी बातें याद रखनी है कि मतलब क्या क्या इसके अंदर शामिल रहता है। ये सारे इनपुट और आउटपुट फलन है। ये सी भाषा में निर्णयात्मक फलन IF या स्विच कथनों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। लूपिंग के द्वारा प्रोग्राम के किसी भाषा को एक से ज्यादा बार निष्पादित कर सकते हैं। फॉर व्हाइट डू व्हाइल लूप सी भाषा का उपयोग करके। ब्रेक कथन स्विच या लूप कथन का निष्पादन रोकने हेतु किया जाता है और कंट्रोल प्रवाह कथन के बाहर जाया करता है। ये थोड़े से चटपटे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पढ़ने क्योंकि थोड़े से बोरिंग है। आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जम के रखना खुद को कि हाँ मैं बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूँ और आपको एग्जाम में फतेह करनी है आपकी बार। और मेरा पूरा विश्वास है आप इतनी मेहनत करें, आपकी बार फतेह आपकी है और नंबर 1 पोजीशन भी आपके लिए इंतजार कर रही है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग को सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कहाँ लिखा जाता है? शुरू में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग को सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कहाँ लिखा जाता है? शुरू में लिखा जाता है। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्व वर्ड्स जिनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा बदला नहीं जा सकता है उन्हें वर्ड्स कहा जाता है। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास इत्यादि के नाम से प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं, इन्हें आइडेंटिफायर कहा जाया करता है। ध्यान देने वाली बात है। फिक्स्ड वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती नहीं है उन्हें कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। बेसिक डेटा टाइप तथा अन्य डेटा टाइप के समूह को स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक ही प्रकार के एलिमेंट्स का समूह एरे कहलाता है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो एक दूसरे के वेरिएबल का एड्रेस रखता है। सी हैशटैग टाइप कंपैटिबिलिटी के संदर्भ में सी से बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये देखो, ये डबल स्लैश होता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। डबल स्लैश कमेंट एक लाइन में कमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्लैश यानी कि डबल स्लैश, दिस इज माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और स्लैश स्टार स्टार स्लैश एक से अधिक लाइनों को कमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्लैश स्टार दिस इज माई फर्स्ट सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार स्लैश, उसके बाद फिर लिखेंगे। ये आपको याद करने, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते, फिर बच्चे बोलते सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। ग्रुप डी में यहीं से क्वेश्चन बने थे। अब आपको वन लाइनर क्वेश्चनों के बाद अब आपको क्वेश्चनों का रिवीजन कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपको पुराने पेपर में पूछे गए हैं। और अभी तक अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पुराने पेपर डाउनलोड कर सकते हो जो ऑनलाइन हुए हैं और वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। उसमें जो भी आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है, ये आपका ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन है और इसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पे अभ्यास कराऊंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। क्या नाम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की संरचना में कौन सा अनुभाग होता है? आंसर है डी, यानी कि एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की संरचना में कौन सा अनुभाग शामिल रहता है? क्लास की घोषणा, मेंबर फंक्शन की परिभाषा, मेन, ध्यान भी रखेंगे निशान, जिसको फंक्शन बोलते हैं, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? डी। एक लाइन को कमेंट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक लाइन को प्रयोग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर है आपका बी, डबल स्लैश का। किसका? डबल स्लैश का प्रयोग किया जाता है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से रट लो, घोट के पी जाओ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्री डायरेक्टिव स्टेटमेंट से पहले, किससे पहले? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा और उसके बाद 6 तक क्वेश्चन है और उसके बाद फिर आपके 20 क्वेश्चन अलग से हैं। तो आंसर क्या आपका? आंसर आपका बी है। क्या आंसर आपका? बी क्वेश्चन है। ये आपका आंसर नॉट बिलोंग टू बोलते हैं इसको, नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। किससे पहले? प्रोसेसर, कौन सा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? नॉट इक्वल टू का। किसका? इक्वल टू का। किसका? नॉट इक्वल टू का। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की कंपाइलिंग व लीकिंग के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आंसर है जी प्लस प्लस का। किसका? जी प्लस प्लस का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बता रहा हूं। यहाँ से क्वेश्चन 2 तो आपके बनने हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 2 3 4 बार 5 बार देख लेना, अपने आप जबानी याद हो जाएगा। फटाफट करा रहा हूं, ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता, आप खुद ही इतने समझदार हो। इनमें से कौन सा एक टोकन है? इनमें से कौन सा एक क्या है? टोकन है। क्या है? टोकन है। कीवर्ड बिल्कुल, आइडेंटिफायर बिल्कुल, ऑपरेटर बिल्कुल, यानी सर क्या होगा? ये सारे। इनमें से कौन सा एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है? इनमें से कौन सा एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है? तो ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, इनमें से कौन सा बेसिक डाटा टाइप है? क्या पूछ सकता है? बेसिक डाटा टाइप है। और आपको यहाँ पे क्या दे देगा?
ऑल दे देगा, ठीक है, ऑल अबो। तो INT CHARFLOAT आपको याद रखना है, सारे याद रखने हैं। इंट, चार और फ्लोट ये आपको याद रखने हैं। ये क्या है, डेटा टाइप है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, डेटा टाइप नहीं। तो नहीं में क्या आएगा आपका, क्लास यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेटा टाइप में शामिल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आपके अगली सीरीज के यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये आपके अलग क्वेश्चन हैं, वो आपके अलग क्वेश्चन थे। ये आपके बाइनरी लैंग्वेज में आएंगे, वो आपके नॉर्मल जो आपकी बेसिक भाषा थी उसमें ये क्वेश्चन शामिल थे। यहाँ पे आपको पाइथन और आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है उसके बेस पे क्वेश्चन हैं, और आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। थोड़े से मुश्किल होते हैं नए बच्चों के लिए खासकर। तो ये क्वेश्चन देखो, आपको अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इफ आई प्रिंट एफ ट्रू एल्स प्रिंट एफ फॉल्स, कथन बताना क्या है, ये गलत है, ठीक है, क्या है ये ट्रू है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या पढ़ाऊं, क्योंकि कंप्यूटर क्लास तो है नहीं, ये रिवीजन क्लास है। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार ले करके, बार बार सुन करके, बार बार देख करके रट लो। इसका एक ही इलाज है, कोई इलाज नहीं इस बात का। तो इनकी आप शक्ल याद कर लो कि भाई ये है, और ये स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। सी भाषा की खोज किसने की थी, सी भाषा की खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने। किसने, डेनिस रिची ने। सी भाषा की खोज डेनिस रिची ने की थी। सी भाषा में प्रत्येक कथन को पृथक करने के काम में लिया जाता है, कौन, सी भाषा के प्रत्येक क्या नाम है कथन को पृथक करने के लिए अलग किया जाता है, किसको, अर्धविराम को। किसको, अर्धविराम को। किसको, ये सेमीकोलन बोलते हैं इसको, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका हम क्या करते हैं, ये प्रत्येक कथन को सी लैंग्वेज में अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, सी भाषा में सभी प्रोग्राम में किसका लिखना अति आवश्यक है। सी भाषा के सभी प्रोग्राम में, सी भाषा के सभी प्रोग्राम में किसका लिखना अति आवश्यक है। आंसर है फलन का। किसका, फलन का। निशान क्या रखेंगे, ये वाला निशान ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जिनका उपयोग व अर्थ पहले से ही निश्चित होता है उनको आरक्षित शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका उपयोग व अर्थ पहले से ही निश्चित होता है उनको आरक्षित शब्द कहा जाता है। इनमें से कौन सा आरक्षित शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आरक्षित शब्द नहीं है। तो पहले तो पढ़ेंगे कि आरक्षित शब्द कौन सा है। ऑटो, व्हाइल, स्विच, ये क्या है, ये आरक्षित शब्द हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको मेन तौर पे याद रखना है कि ये जो आरक्षित शब्द है ये आपको याद रखने हैं। ये तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान देंगे। बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं है उसका राइट आंसर याद कर लेते हैं, और बाकी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी चूक होती है एग्जाम के लिए। इनमें से वैध अचर क्या है, OX23A। याद कर लो, एग्जाम के लिए काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये। वैध अचर कौन सा है, OX23A। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभिज्ञानक वैध नहीं है। इनमें से कौन सा अभिज्ञानक वैध नहीं है, क्या है, वैध नहीं है। वही वाली बात फिर करेंगे। अब क्वेश्चन के लिए आंसर तो ए है, लेकिन आपको क्या करना है, अभिज्ञानक याद रखने हैं कि वैध कौन कौन से हैं, क्या है, वैध कौन कौन से अभिज्ञानक है, ये आपको याद रखने हैं। टोटल सब्जेक्ट, स्टैंड मार्क और एक्स एच एक्स वाई, एक्स एस और एक्स वाई याद करके चल रहे आपको वैध कौन कौन से हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका ए। लॉन्ग डबल डाटा प्रकार के लिए प्रिंट एफ में कंट्रोल स्ट्रिंग होगी। आंसर है %LF, यानी कि डी क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी। परसेंटेज संचारक का उद्देश्य क्या है। परसेंटेज संकारक का उद्देश्य है शेषफल निकालना। ये क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूं। ये मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में सोल्व कैसे किया जाता है, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपके कंप्यूटर में काम करता है। अभी अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप क्वेश्चन का याद कर सकते हो, 10 क्वेश्चन क्या है राइट आंसर होगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या है वो हम जो डिटेल वीडियो होगी उसमें बात करेंगे। केस कीवर्ड किस कथन में उपयोग होता है। केस कीवर्ड स्विच में उपयोग होता है। लूप का निष्पादन रोकने के लिए कौन सा कथन उपयोग में लाया गया है।
लूप का निष्पादन रोकने के लिए कौन सा कथन उपयोग में लाया गया है? सही आंसर है ब्रेक। और ये 14 क्वेश्चन आप जबानी रट लो। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में डैट आया करता है और आप इस क्वेश्चन को डैट याद कर लिया करते हो। ये आप इसकी स्टेटमेंट बार बार पेन से लिख लो और बार बार इसका रट्टा मार लो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि इंडिया कितनी बार आएगा, तो ये आपका 21 बार आएगा। इसको आप डैट रट लो। और ये क्यों आएगा वो मैं जब आपकी अपडेटेड वीडियो होगी जिसमें मैथमेटिकली रीजनिंग कराऊंगा आपके मैं, जो आपकी कंप्यूटर से बिलोंग करती है, तो उसमें आपको ये चीजें मैं समझा भी दूंगा। C++ की कौन सी सुविधाएं उसे शक्तिशाली बनाती हैं? सरल कार्यान्वयन, पुराने कोड का पुनः उपयोग, नया कोड लिखना, उपयोग सभी। आंसर क्या है? ये सारी बातें क्या हैं उसे शक्तिशाली बनाती हैं? A, B और C। आंसर क्या होगा आपका? डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर लगा के चलेंगे। इनमें से क्या C++ में उपलब्ध उप की सुविधा नहीं है? क्या है? नहीं है। और नए वाले क्वेश्चन का क्या जुगाड़ करते हैं? नए वाले क्वेश्चन का जुगाड़ करते हैं कि सुविधा कौन कौन सी है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो संपुष्टिकरण, अमूर्तता और बहुरूपता ये क्या है? ये हैं। और आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा गया? नई वाला क्या है? ये अपवाद, एक्सेप्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में आवश्यक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में क्या आवश्यक है? संपुष्टिकरण आवश्यक है, अमूर्तता आवश्यक है, बहुरूपता भी आवश्यक है। यानी कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन के लिए? डी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या लाभ हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के क्या लाभ हैं? कोड का पुनः उपयोग करना, डेटा को बेहतर उपयोग बनाना और त्रुटि रहित काम करना। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लाभ हैं। आंसर क्या होगा? डी। इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आईबीएम कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, फॉरट्रान और कोबोल कंप्यूटर की भाषाएं हुआ करती हैं। और आईबीएम एक क्या है? कंपनी है। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किस में किया जाया करता है? फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किस में करते हैं? गणित में। किस में करते हैं? गणित में करते हैं। किस में करते हैं? गणित में करते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? फॉरट्रान है। लोगो का उपयोग किया जाता है। लोगो क्या है? लैंग्वेज है। लोगो भाषा का प्रयोग किस में करते हैं? लोगो भाषा का प्रयोग किस में करते हैं? आंसर इसका सी हो जाएगा आपका, बच्चों की शिक्षा में। कोबोल भाषा का प्रयोग किस में करते हैं? कोबोल भाषा का प्रयोग होता है आपका बिजनेसमैन के व्यवसाय में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? ध्यान देंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं। क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। क्या काम है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में क्या कर देना? परिवर्तित कर देना। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित भी करता है, वह भाषा मशीन भाषा कहलाती है। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर बेसिक भाषा हुआ करती है। प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? 1972 में। आपको एक क्वेश्चन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। अगर आप स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह का अगर कोई आप पोस्ट बेसिक पेपर दे रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनता है। वर्ड प्रोसेसर व स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका 31। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है? असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। इनमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इनमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है हार्ड लेवल लैंग्वेज। हार्ड लेवल क्या है? हार्ड लेवल लैंग्वेज होता है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। वे सब जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाया करते हैं? वे सब जिन्होंने
वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, किसने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, वे रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका 35, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाया करता है? सही आंसर है कंट्रोल प्लस F9। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 कमांड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन से भाषा उच्च स्तरीय भाषा और फोर्ट्रान भाषा का सम्मिश्रण है? ध्यान देंगे, PL/1, PL/1 क्या है? PL/1, PL/1 उच्च स्तरीय भाषा और फोर्ट्रान भाषा का मिश्रण है। उच्च स्तरीय भाषा HLL में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय भाषा HLL में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। क्या? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट कब खत्म होती है? सेमीकोलन पर। कब खत्म होती है? अर्धविराम पर। सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट कहाँ खत्म होती है? अर्धविराम पर खत्म होती है। कहां पर खत्म होती है? अर्धविराम पर खत्म होती है। इनमें से कौन सी सी प्लस प्लस की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी सी प्लस प्लस की विशेषता नहीं है? आंसर है आपका प्रतिबिंब। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से कौन सी सी प्लस प्लस की विशेषता है? तो सी प्लस प्लस की विशेषता कौन सी है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, विरासत, नाम स्थान, डी ऑप्शन लगाता हूं, सभी। तो आंसर क्या होगा आपका? सभी। तो क्वेश्चनों को आप दोनों तरीके से याद करके चलो। और इनमें से कौन सा, तो आपको एक दे देता है और बाकी आपको खारे नकली दे देता है, तो आपको चुनना भी आना चाहिए कि इनमें से कौन सा सही है। बच्चे बोलते हैं सर मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन मैं एग्जाम में कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अभ्यास नहीं करते हो। थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए, अगर आपकी आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए। सी प्लस प्लस की विशेषता कौन सी है? ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग, विरासत और नाम स्थान। इनमें से कौन सी सी प्लस प्लस की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया प्रतिबिंब, क्योंकि ये नहीं वाला ऑप्शन आपको कोई भी कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन आ चुके 41, बेसिक भाषा का प्रयोग किसमें किया जाया करता है? बेसिक भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसका आंसर मारते हैं बच्चों की शिक्षा, ये गलत है। आपको ध्यान देना है, पॉइंट को फोकस करना है कि बच्चों की शिक्षा नहीं है, सरल भाषा को सिखाने में बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर पढ़ता हूं, बेसिक भाषा का उपयोग सरल भाषा में सिखाने के लिए किया जाया करता है। 42 क्वेश्चन है, टर्नरी ऑपरेटर कितने ऑपरेटर पर काम करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेटर पर काम करता है। कितने पे? 3 ऑपरेटर पर काम करता है। कितने ऑपरेटर पर? तार्किक ऑपरेटरों का एक समूह है। ये 43वां क्वेश्चन और 44वां क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और इनके आप रट्टे मार लीजिए पेन से लिख के। दोनों ही क्वेश्चन आपके बेहद खतरनाक क्वेश्चन हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर मुकाबला करने के लिए आएंगे, तो आपसे इनसे डरना नहीं है और आपको एग्जाम में बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सही मार्क करके आना है। क्वेश्चन है, तार्किक ऑपरेटर का एक समूह है। तार्किक ऑपरेटरों का एक समूह है। तार्किक ऑपरेटरों का, पहले क्वेश्चन देखो, तार्किक ऑपरेटरों का एक समूह है। ध्यान देंगे, एंड, कोमा कोमा कोमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये आप बार बार लिख लो, अभ्यास कर लो कि ये क्या है। ये तार्किक ऑपरेटरों का एक समूह है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना करते हैं। और इसके बाद खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और भी है, अंकगणित संचालकों का एक समूह है। ऊपर क्या था? तार्किक ऑपरेटरों का समूह। क्या था? तार्किक ऑपरेटरों का समूह। क्या था? तार्किक ऑपरेटरों का समूह। उसके लिए हमने आंसर किया था तार्किक ऑपरेटर का समूह। क्या आंसर किया था? ये वाला। ये वाला क्या है? ये है तार्किक। क्या है ये? तार्किक ऑपरेटरों का समूह है। क्या है ये? तार्किक ऑपरेटरों का समूह है। अब क्या पूछा? अंकगणित ऑपरेटरों का समूह क्या है? अंकगणित संचालकों का समूह कौन सा है? तो आप याद रखेंगे प्लस ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, आप ये याद रखेंगे। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार लिख लो। इनकी कोई ट्रिक उपलब्ध नहीं है। अगर आप ट्रिक को यूज करोगे तो एग्जाम में आप मात खा जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक लगाने से अच्छा है कि इनको आप बार बार लिख करके अभ्यास करो। ये मेरा और मेरे बच्चों का अपना एक अभ्यास है, एक तजुर्बा है, जिसके पे बात बोल रहा हूं।
टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है, आप नीचे जाइए, टेस्ट लगाइए, वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप अभी पहुंचो, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। मैं राजेश गौड़ इतने प्रश्नों के साथ आपसे इस वीडियो में अलविदा देता हूं और अगले प्रश्नों के साथ नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और एग्जाम को फतेह कीजिए। थैंक यू जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।